बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम। इस वीडियो में मैं आपको APTI टेस्ट के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। काफ़ी ज़्यादा टीचर्स के क्वेश्चन आ रहे थे इस हवाले से, तो इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये APTS क्या है और ये टेस्ट कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या पेपर वर्क के थ्रू होता है। इसके अलावा क्या ये टेस्ट तमाम टीचर्स का होगा, जो प्राइमरी टीचर हैं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं प्राइमरी क्लासेस में, उन तमाम का होगा। इस टेस्ट में किस किस्म के सवाल आते हैं, ये टेस्ट की आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्या ये टेस्ट जो है वो तमाम PhD का होगा, ये टेस्ट कितने टाइम का होता है और इस टेस्ट का क्या मकसद है, और ये टेस्ट किन किन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, क्या इस टेस्ट को पास करना तमाम जो जितने भी टीचर हैं उनके लिए ज़रूरी है, ये टेस्ट आसान होता है मुश्किल, क्या सब का टेस्ट एक जैसा होता है, ये सब कुछ और इसके अलावा जितने भी आप लोगों के सवाल हैं आप लोगों के ज़हन में हैं, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उन तमाम के जवाब आपको इस वीडियो में मैं दे सकूं। और इसके अलावा आप ये वीडियो पूरी देखें एंड तक, और एंड पर मैं आपको कुछ लिंक्स भी इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप वहां से जाकर तैयारी कर सकते हैं इस टेस्ट के मतलब कि ये टेस्ट किस किस्म का होता है। तो पहले मैं आपको शार्ट इस टेस्ट के मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, फिर बाद में आपको ब्रीफली इसके मतलब मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये APTS टेस्ट क्या है और जो प्राइमरी स्कूल टीचर का टेस्ट हो रहा है वो किस किस्म का हो रहा है, उसमें किस किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये APTS टीचर जो है इसमें टोटल 5 या 4 किस्म के क्वेश्चन इस टेस्ट में आते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 जो हैं वो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन ग्रामर और वोकैबुलरी के भी आते हैं, तो उसके मतलब भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के जो पे टेस्ट होता है उसके 5 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो ग्रामर के मतलब होता है, तो उसमें आपको इज़ आर एम टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेम वर्ड कौन से हैं उनको आपने यहाँ पर टिक करना होता है। ये MCQs टाइप भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ जो है वो आपके लिखने वाले भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। ये जो टोटल टेस्ट है वो 3 घंटे का होता है और ये सारा टेस्ट ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर पर ही होता है। वहाँ पर भी आपने सारा कंप्यूटर पर जो है वो टिक करने होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको वहीं पर आपने लिखना होता है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं वहीं पर आप उनको पार्ट दिए होते हैं उनको आपने टिक करना होता है। तो पहले पार्ट के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ग्रामर के मतलब आपको इज़ आर एम हैज़ हैव के मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ होते हैं, और वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेम वर्ड उनके मीनिंग जो है वो सेम होंगे, उनको आपने टिक करना होगा। ये 30 के करीब क्वेश्चन पहले पार्ट में होते हैं। इसके बाद जो सेकंड आपके पास पार्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा, वो लिसनिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 लोग या 3 जो है वो पार्टिसिपेंट, वो एक ऑडियो जो है वो कंप्यूटर पर चलेगी, वो आपस में बात करेंगे और आपने उनकी जो ऑडियो होगी उसको गौर से सुनना है। वो वहाँ पर कंप्यूटर पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें की जाएंगी। वो ऑडियो जो है वो सिर्फ 2 बार प्ले होगी। उस ऑडियो को आपने गौर से सुनना है। उस ऑडियो को गौर से सुनने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन, कोई मकालमा होगा, वो 2-3 पार्टिसिपेंट आपस में कोई किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस पर डिस्कस करेंगे। आपने उस ऑडियो को 2 बार सिर्फ आप तवज्जो से सुनेंगे, फिर उसके बाद उसी के नीचे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को आपने जो है वो आंसर करना होगा। ये आपका लिसनिंग टेस्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होगा जो पेपर का होगा, वो होगा स्पीकिंग। इसमें आपने बोलना है। इसमें आपके सामने कोई तस्वीर, कोई सीनरी जो है वो शो होगी, आपने उसको देखना है और फिर आपने उसको डिस्क्राइब करना है अपने वे में, इंग्लिश में। वहाँ पर उसके वर्ड लिखने हैं। उस तस्वीर को देखकर कोई भी, जैसे बच्चा पार्क में बैठा हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसको आपने देखकर फिर इंग्लिश में आपने उस सारे का आंसर जो है वो कंप्यूटर पर लिखना है, कीबोर्ड के थ्रू सारा ऑनलाइन वर्क करना है। ये स्पीकिंग आपका टेस्ट होगा। सॉरी, आपने इसमें स्पीकिंग में आपने किसी तस्वीर को देखना है और उसके बाद आपने बोलना है, और आपको माइक वहाँ पर मिलेगा। उसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं हैं, आपने वहाँ पर इन सब को स्पीक करना है कंप्यूटर में। ये आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा। ये राइटिंग नहीं होगी, बल्कि आप लिखेंगे नहीं, बल्कि आप इसको बोलेंगे। आपने स्पीकिंग में उस सारी चीज़ को जो है वो कंप्यूटर के थ्रू वहाँ पर बोलना है।
1 मिनट की या 30 सेकंड तक सिर्फ जो है वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी। तो वो आपको सारा प्रोसेस वहाँ पर बता दिया जाएगा किस टाइम आपने बोलना शुरू करना है। जब बीप का साइन बजेगा तो उस वक्त आपने 30 सेकंड या 1 मिनट तक उस तस्वीर को जो है वो आपने इंग्लिश में डिस्क्राइब करना होगा बोलकर। इसके बाद 4 नंबर पर आपके पास एक पैराग्राफ होगा, आपने उस पैराग्राफ को रीड करना है। उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे, उन क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी हो सकते हैं और थोड़े शार्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो उनको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने उनको आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास राइटिंग जो है वो टेस्ट होगा। इसमें आपने टाइपिंग करनी होगी, तकरीबन 40 से लेकर 100 वर्ड्स तक आपने वहाँ पर कंप्यूटर पर लिखने होंगे। ये 40 से लेकर 100 वर्ड्स आपने कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे। आपकी ये टाइम भी वहाँ पर 15 से 20 मिनट या उसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। जितने वर्ड्स होंगे उसी हिसाब से आपको वहाँ पर टाइम भी दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम इस टेस्ट के मतलब देखें तो ये टेस्ट अभी जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है, जिसमें रावलपिंडी है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और लाहौर। इसमें से टोटल 470 टीचर्स को अभी तक लिया गया है। ये रेंडमली सिलेक्ट किए गए हैं कुछ टीचर को। वहाँ पर जो है उनकी कुछ की जो ट्रेनिंग है वो 12 जून को हो गई है। वही मैंने यहाँ से सारा डेटा इकट्ठा किया है। जो फर्स्ट टाइम थे मॉर्निंग वाले टीचर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो हो गई है। जो सेकंड टाइम वाले थे उनकी भी ट्रेनिंग अभी रहती है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बाद अभी 19 जून को कुछ टीचर रहते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि टीचर्स की जो टेस्ट ले रहे हैं कि चेक कर रहे हैं। इसके बाद ये वही APTS जो ब्रिटिश काउंसिल पीली ट्रेनिंग होती थी उसी के तहत ये हो रही है। हो सकता है उसके बाद ये टीचर्स की जितने भी इंग्लिश टीचर हैं उन सब की ट्रेनिंग भी ली जाए, या हो सकता है तमाम टीचर का टेस्ट भी लिया जाए। तो इस वाले से ये वीडियो मैंने बनाई है। अभी आपको मैं मज़ीद इसके मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो PDF है वो भी आपको सारा ये प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये टेस्ट कहाँ से बनता है, आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप इजीली इसको जो है वो हैंडल कर सकें। तो अभी जो ये टेस्ट हो रहा है इसमें अभी फ़ेल पास का इतना जो है वो कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपका ये टेस्ट हो रहा है। ये आपके सामने कुछ जो है वो एक लिंक मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस लिंक के थ्रू आप यहाँ से टेस्ट भी देख सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है, दो जो एक मुकालमा हो रहा है, तो आपने इस मुकालमे को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसके आंसर करने हैं। इसी तरह ये भी एक क्वेश्चन है, इसके भी आप आंसर आपने करने हैं। तो इसके बाद ये लिंक भी है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ से आप लिंक को ओपन करके इस पर आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये एक पूरा PDF है, इसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ें कौन कौन से टेस्ट होंगे। आपके पास रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के टेस्ट होंगे। इनके मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ग्रामर का ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये कहाँ से आती हैं, किसने क्वेश्चन होते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। वोकैबुलरी के मतलब भी, वर्ड्स मैचिंग, वर्ड डेफिनेशन, इसके मतलब तमाम क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये लिंक भी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सैम्पल कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप यहाँ से देखकर स्पोकन ग्रामर के ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वोकैबुलरी के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह की कुछ एग्जाम्पलें दी हुई हैं, ये आप जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं और लिंक के थ्रू आप इनको जो है वो ट्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद रीडिंग वाला टेस्ट है, ये भी आपने सारा रीडिंग करके ये टेस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर नीचे रीडिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप टिक करेंगे, जिसके नीचे 3-4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई ऑप्शन आप टिक कर देंगे। तो इसके बाद नीचे जब ये भी रीडिंग पार्ट 2 है, इसमें भी ये रीडिंग पार्ट 3 है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास लिसनिंग, ये आपके पास लिसनिंग टेस्ट आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन मैचिंग, ओपिनियन मैचिंग, ये आपको लिसनिंग आपने वहाँ से सुनना है उसको। ग्रामर के बाद नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा वो लिसनिंग का होगा। इसमें आप ये ऑडियो आपकी प्ले होगी, आप प्ले करेंगे, उसमें
कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, उसका आपने फिर यहाँ पर नीचे एमसीक्यूज़ में उसको आपने टिक कर देना है। तो ये आपका लिसनिंग के हवाले से क्वेश्चन होगा। इस तरह 2-3 ऑडियो जो हैं वो आपकी प्ले होंगी और उसके बाद आपने उनको वहाँ पर उनका आंसर सुनना है। 2 दफ़ा सिर्फ वो ऑडियो प्ले होती है, तीसरी दफ़ा वो प्ले नहीं होगी, तो आपने गौर से उसको सुन लेना है। तो ये आपके पास इसके बाद राइटिंग टेस्ट आएगा, शॉर्ट राइटिंग और जो है वो लॉन्ग राइटिंग में भी इसमें आपका 40 से लेकर 100 तक जो वर्ड्स होंगे वो आपने लिखने होंगे, उसका भी टाइम आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर सैंपल भी दिया हुआ है, इसको आप इस तरह आपने जो है वो क्वेश्चन ऊपर दिया होगा, उस क्वेश्चन के तहत फिर आपने उसको नीचे आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये सारा राइटिंग के वाले से ही है, ये सारा आपका। इसके बाद स्पीकिंग आपका टेस्ट होगा, ये इस तरह यहाँ पर सिंपल है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट चेक। तो यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन दिया होगा, कोई सीनरी वहाँ पर आगे होगी, कोई पिक्चर, तो वो पिक्चर को आपने देख कर फिर यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो आपने 30 सेकंड या 1 मिनट सिर्फ इतना ही आपने वो इंग्लिश में उस तस्वीर को डिस्क्राइब करना है। तो ये आपका स्पीकिंग में हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पीकिंग के वाले से है, कोई सीनरी होगी, इस तरह कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, तो उसको आपने देख कर वहाँ पर आपने डिस्क्राइब कर देना है। तो ये आपकी इस तरह ये सारा सैंपल होगा, तो ये आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तस्वीरें बताई भी दिखाई दे रही हैं कि ये छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, तो आपने इसको जो है वो ऑडियो में डिस्क्राइब करना है। ये इस तरह ये सारा सैंपल आपके सामने है। तो शार्ट अल्फाज में अगर मैं APTS टेस्ट को उसकी समरी डिस्क्राइब करूं तो इसमें आपके पास राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग होगा। ये 4 आपके पास टोटल जो आपके पास टेस्ट होंगे, इनमें आपने इनको आंसर करना है। पहला आपका वोकैबुलरी या ग्रामर में से होगा, इस RM वर्ड्स में से। दूसरा आपका लिसनिंग का होगा, आपने कोई चीज़ सुन के उसका आंसर करना है। तीसरा आपका स्पीकिंग का होगा, जिसमें आपने कोई तस्वीर देखकर उसको आपने आंसर करना होगा इंग्लिश में 30 सेकंड या सिर्फ 1 मिनट तक। तो उसके बाद चौथा आपका पैराग्राफ राइटिंग होगा, पैराग्राफ को आपने रीड करके उसमें से कुछ आंसर आपने लिखने होंगे। और पांचवा जो है वो आपके पास राइटिंग वाला होगा, जिसमें आपने 40 से 100 तक वर्ड्स आपने मेंशन करने होंगे। तो ये 4 जो हैं वो मेन आपके पास जो APTS टेस्ट है उसके थीम है, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो ये टेस्ट अभी पंजाब में कुछ ही टीचर्स का हो रहा है, वो भी सिलेक्टिव टीचर हैं। वो भी लिस्ट आपको मिल गई है, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर भी कर दी है कि कुछ टीचर्स के हो रहे हैं। तो हो सकता है सब टीचर के मुस्तकबिल में हों या सिर्फ इन टीचर का वो चेक करके इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें। वैसे इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, आप थोड़ी बहुत बस इसकी तैयारी कर लें, जैसा वीडियो मैंने बताया है, थोड़ी आपकी सुनने की जो है वो भी आप सही सुन सकें। और उसके बाद आप राइटिंग का जो वो आपकी थोड़ा कंप्यूटर पर आप वर्क वगैरह कर लें ताकि आप वहाँ पर लिख सकें 40 to 100 वर्ड। बाकी अभी इसका पास या फेल का वहाँ पर नहीं बताया जाता कि कौन पास है या कौन फेल है। तो ये टेस्ट जो है वो तकरीबन 3 घंटे वहाँ पर का जो टेस्ट होता है, इसमें ये पूरे ये 4 क्वेश्चन 4 पार्ट होते हैं, इसमें से मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको जितने भी आपके सवाल थे उनके जवाब यहाँ पर दूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते। तो ये लिंक है वेबसाइट का, यहाँ से आप, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ओपन करके ये आप टेस्ट जो है वो डेमो टेस्ट भी कर सकते हैं कि किस किस्म के टेस्ट आते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। और इस तरह का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है कि आपके किस टेस्ट में से कितने मार्क्स थे, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में। ये बाद में आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो मैंने कोशिश किया कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं कि कोई अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनकी ट्रेनिंग अभी रहती है, जिनका टेस्ट रहता है, वो पहले से तैयारी कर लें। बाकी सारे टीचर भी देख लें, हो सकता है कि बाद में ये तमाम इंग्लिश टीचर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उन सबका टेस्ट हो। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।